दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में विभिन्न विषयों के विद्वानों ने अपना भाग लिया। सभी विद्वानों ने भारत की स्वतंत्रता शताब्दी, यथार्थ, चुनौतियां और संभावनाएं, विकसित भारत 2047 पर अपने विचार व्यक्त किए। मूल रूप से लोगों ने युवा वर्ग को जागृत होने के लिए सजग किया। युवा वर्ग देश का कर्णधार है। देश का भविष्य उनके कंधों पर है। उनको शिक्षित करना, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना हम शिक्षकों का मूल कर्तव्य है। आर्थिक दृष्टि से देश को विकास के पथ पर ले जाना होगा। विकसित देशों की अपेक्षा भारत के प्रति व्यक्ति विकास दर कम है। पर कैपिटा आमदनी अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत की कम है। जब तक हम प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि नहीं करेंगे तब तक हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकते। लेकिन यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश में राजनीतिक अस्थिरता धीरे धीरे पनप रही है। एक दूसरे में द्वेष और ईर्ष्या की भावना घर कर गई है। क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, सभी अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। देश के विकास में जो सहयोग करना चाहिए वह नहीं हो रहा है। हम नागरिकों को, हम देशवासियों को पूरी निष्ठा से, पूरी तत्परता से, पूरी सजगता से राष्ट्र के प्रति समर्पित होना होगा। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, सबका सहयोग मनोयोग से जब तक नहीं होगा तब तक हम विकास की श्रेणी में, विकसित देशों की श्रेणी में हम खड़ा नहीं हो सकते। हम नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अपना जनप्रतिनिधि मतदान के माध्यम से ऐसा चुने जो देश के विकास के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बल्कि समाज का विकास कैसे होगा, समाज के बच्चे कैसे विकसित होंगे, इसके बारे में जो सोचे उसी को हमें बहुमूल्य मतदान देकर विधानसभा या राज्यसभा में भेजना होगा। ये अवधारणा जब तक नागरिकों में नहीं आएगी, मतदाताओं में नहीं आएगी, तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में विकसित नहीं हो सकते। समाज जो जातियों में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है,
उसको जोड़ने के लिए निर्निमेष भाव से हमें आगे आना होगा और एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तब हमारा भारत आने वाले 25 वर्षों में विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। युवा अपने रास्ते को भूल चुका है। परिवार के माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, जो जहाँ जा रहा है वो सही रास्ते पर जा रहा है। लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो उसके रास्ते अलग हैं, वो भ्रमित है। उस भ्रम को दूर करने के लिए जब तक सही शिक्षक, सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है तब तक उसका भ्रम दूर नहीं होगा। वह दिग्भ्रमित होकर गलत रास्ते पर चला जाएगा।